हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पी क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, यूपी पेड स्पेशल रीजनिंग जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा बच्चों कितना है 12 नंबर। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो चिन्ह लगे हुए हैं कि बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं, जैसे दोषी और भूतकाल, जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह जो है उसके दाईं ओर दिए गए शब्द तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी है, तो सही विकल्प का चुनाव करें। तो बच्चों यहाँ पे जैसे दोषी है और भूतकाल है, ठीक है, तो आशा का रिलेशन किससे होगा, आशा का संबंध किससे होगा। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पे सवाल में कि जैसे भूतकाल के जो कार्य होते हैं ना, जो पीछे बीत गया कोई काम होता है, उसके जो होते हैं वो वर्तमान में उसका दोष मिलता है। यानी कि क्या होता है, उसकी वर्तमान में गलतियां पता चलती हैं कि वर्तमान में उसका परिणाम ये हो रहा है। ठीक है भाई, भूतकाल का कोई पूर्व का अनुभव रहा हो, उसी के आधार पे पता चलता है कि हमने पहले जो काम किया था उसमें कुछ तो गलतियां थी या उसमें हम दोष निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों जो आशा होती है ना, जो आशा किया जाता है, यानी कि जो भविष्य काल का, यानी कि जो भविष्य काल के कार्य होते हैं उसी के कार्य के लिए हम वर्तमान में क्या कर लेते हैं, आशा कर लेते हैं कि हमारा भविष्य इस तरह से सुधर जाएगा, या हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम आज नहीं तो कल जो है हम इस काम को इस तरह से कर लेंगे या सही हो जाएगा। तो जो आशा होती है बच्चों किसके लिए होती है, वो भविष्य काल के लिए होती है। और जो दोष सिद्ध होता है वो भूतकाल का जो होता है, क्या वो भूतकाल का ही परिणाम है कि जो हमें वर्तमान में उसका दोष पता चलता है। तो वैसे ही भविष्य काल का जो होता है वह वर्तमान की आशा से संबंधित हो जाएगा, यानी कि हम वर्तमान में जिससे उम्मीद कर लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चों क्या होगा, वो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक समूह के रूप में आते हैं, तो इनमें से वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है बच्चों। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है 143 है, 247 है, 91 है और 215 है। तो बच्चों अगर हम सभी संख्या के सम कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि 4 और 1 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, संख्या आएगी 8। अगर हम सबको जोड़ते हैं अलग अलग तो ठीक है, जैसे 4 और 2 कितना होगा 6, 6 और 6 कितना होगा 12 और 1 13, 9 और 1 कितना हो गया बच्चों 10, 2 और 1 कितना हो गया 3 और 5 3 कितना हो गया 8। तो सब में नंबर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है ना, सब में कितना आ रहा है बच्चों, नंबर अलग अलग आ रहे हैं। तो ये पैटर्न तो लगना ही है। तो अब समझिए यहाँ पे डिविजिबल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगाना पड़ेगा कि हमें ये देख लेना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी एक संख्या से सब विभाजित हो रही है और कोई ऐसा होगा जो एक संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो जैसे बच्चों 143 है, अगर हम 143 को बच्चों भाग दे दें 13 से, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 13 का गुणा करें 11 में तो 100 बच्चों कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही बच्चों 247 है, और जब हम 247 को बच्चों किससे भाग दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, 247 को जब हम भाग देंगे किससे बच्चों 13 से, ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों बनेगा वो 13 गुणे हमें कितना करना पड़ेगा, 19 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा 13 गुणे 19। तो यानी कि हम 13 से जब हम भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा 19 आएगा, और जब हम 13 गुणे 19 करेंगे तो हमें बच्चों 247 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों 91 है, जब हम 13 से भाग देंगे तो बच्चों 13 से भाग देंगे तो हमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी कि 13 का गुणा 7 पे करने पे हमें 91 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो गुणा किस में कर रहे हैं 13 से, ठीक है, और भाग दे रहे हैं किससे हम बच्चों 13 से ही भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें संख्या पता चल जा रही है कौन सी संख्या है ये। तो इसका मतलब ये जो 215 है बच्चों ना, यह 13 से अगर हम भाग देते हैं तो ये वैल्यू 13 से भाग देने पे आनी ही नहीं है। ठीक है बच्चों, 13 से ये भाग जाएगा नहीं भाई, 13 एकम 13 हो जाएगा और 85 बचेगा तो 13 से कटना नहीं है, तो ये जाना ही नहीं है, ये कटेगा ही नहीं, डिविजिबल होना ही नहीं 215। तो बच्चों जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह 13 से विभाजित नहीं है और बाकी पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है सब बच्चों क्या है 13 से विभाजित है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है बच्चों हमारा तीसरा नंबर कि किसी निश्चित कोड भाषा में CATCH इसका जो कोड है बच्चों वो है 3 1 8 3 और 5 है। फिर यहाँ पे बच्चों MATC और H के लिए जो कोड लिखा है बच्चों वो 6 1 8 3 और 5 लिखा है। फिर उसी तरह से MINUTE के लिए जो कोड है बच्चों वो लिखा है 6 2 और 4 9, ठीक है, 8 और 7 लिखा है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पूछा जो जा रहा है वो पूछा जा रहा है TEACH का कोड क्या होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अक्षर दिए हुए हैं
इस जो लेटर यहाँ पर है इनमें से जिन अक्षरों के लिए जो नंबर लिखा गया है, ठीक है, वो वही नंबर यहाँ पर भी लिखे गए हैं और उन्हीं अक्षरों का प्रयोग भी किया गया है। तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, ऐसे में जिस लेटर के लिए जो नंबर है वही हमें उठा के लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ टी है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे यहाँ देखिए 8 लिखा है। यहाँ भी देखिए 3 नंबर पे टी है, यहाँ भी 3 नंबर पे 8 लिखा है। यहाँ बच्चों देखिए सबसे आखिरी में आखिरी दूसरा है टी है, तो यहाँ भी देखिए आखिरी दूसरा जो है क्या लिखा है, टी ही लिखा है। तो यहाँ बच्चों टी के लिए क्या बन जाएगा, नंबर 8 बनेगा। ठीक, ई है, यहाँ पे देखिए ई के लिए क्या लिखा गया बच्चों, 7 नंबर है, तो हम यहाँ भी ई के लिए क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। फिर ए है बच्चों, तो ए के लिए यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो बच्चों हम यहाँ भी ए के लिए क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर बच्चों सी है 3 नंबर पे, तो हम सी के लिए यहाँ भी लिख देंगे 3। और बचा हमारे अंतिम में एच, तो एच के लिए बच्चों क्या है देखिए 5 है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ एच है तो यहाँ भी 5 लिखा है, तो हम यहाँ भी एच के लिए 5 लिख देंगे। तो 87,135 हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 87,135 डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा बच्चों कि केले तथा नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। तो बच्चों केला और बराबर क्या है बच्चों, नारियल, इनकी जो ऊंचाई है वो बच्चों क्या है, एक समान है, बराबर है। फिर कह रहा है कि बच्चों आम पेड़ जो है, आम का पेड़ जो है बच्चों, आम का जो पेड़ है वह खजूर से, किससे बच्चों, वह खजूर के पेड़ से छोटा है। ठीक है, आम का पेड़ जो बच्चों है वह खजूर के पेड़ से क्या है बच्चों, छोटा है। ठीक है, तो छोटा है तो इसका मतलब हमें ऐसे लिखना होगा कि यहाँ पर है खजूर और खजूर के पेड़ से छोटा है बच्चों कौन सा, आम का पेड़ है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि अमरूद का पेड़, यहाँ हमने बड़ा कर दिया था, तो बड़ा नहीं होना है, छोटा है, तो हमने यहाँ पे छोटा कर दिया। खजूर के पेड़ से छोटा कौन सा बच्चों, आम का पेड़ है। ठीक, आम का पेड़ खजूर के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है बच्चों, अमरूद का जो पेड़ है वो आम से भी छोटा है, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा क्या, हमारा अमरूद हो जाएगा। ठीक है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, लेकिन केले के पेड़ से बड़ा है। लेकिन बच्चों क्या है, केले के पेड़ से बड़ा है, तो बच्चों केले के पेड़ से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे केले के पेड़ से बड़ा हो जाएगा। और केले के बराबर है कौन सा पेड़ बच्चों, नारियल के पेड़, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, केला और नारियल दोनों बराबर ही हैं। इस स्टेटमेंट को उठा के हमने यहाँ लगा दिया। अब पूछा जा रहा है तो पता लगाइए कि सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है। तो बच्चों सबसे ऊंचा पेड़ कौन हो गया, खजूर। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, सबसे ऊंचा जो पेड़ होगा वो खजूर का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है बच्चों हमारा 5वां नंबर कि मैं उस दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है। ठीक है बच्चों, ये कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि मैं उस दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार से कम खरीदारी करना चुनता हूं। तो इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों कि जी मार्ट और ब्लिस बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती है। क्या है, जी मार्ट और ब्लिस बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती है। तो बच्चों पहला ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों में छूट बराबर है या दोनों में अधिक छूट देती है तो वो तुलना नहीं करते। ठीक है, बी नंबर कह रहा है बच्चों कि ब्लिस बाजार में कोई ऑफर और छूट नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कोई ऑफर या छूट नहीं है तो वो जो है ब्लिस बाजार में नहीं जा रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, तुलना कर रहे हैं वो अधिक ऑफर जिसमें रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कंडीशन बच्चों कि जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट रहता है। हाँ, यही बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा, तभी वो जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनते हैं, क्योंकि जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट मिलती है। तो डी नंबर बच्चों हमारा क्या है कि ब्लिस बाजार में जी मार्ट की तुलना में अधिक ऑफर छूट, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों कौन सा, तीसरा नंबर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये यूपी पेट के लिए 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।